न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पंजाब में दलित सीएम बनने पर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा। कौसगंज के कादरगंज गंगा घाट पर गणेश विसर्जन वाले दिन श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह। बिजनौर में 2 दिन पहले ट्रक से कुचलकर की गई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। और खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब में दलित सीएम को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है। दलित सीएम बनाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। दलित वर्ग कांग्रेस से सावधान रहे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ समय के लिए पंजाब का सीएम बनाया है, जो उसका चुनावी हथकंडा है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का दलित पर अब सिर्फ भरोसा तक नहीं हुआ। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राजस्थान के सूरतगढ़ से खबर, जहां शोपुरा कस्बे में 10 दिनों तक घरों में बड़े बच्चा व उत्साह से लोगों ने गणपति की पूजा की व विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाया और अब उसे पानी में छोड़ दिया गया। जी हां, आज ये नजारा डीपी के संवाददाता SK दैया ने करनीसर हेड पर देखा। पीओपी से बनी मूर्तियां नहर में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। 10 दिन तक प्रथम पूजा की यह गति होगी और खुद गणेश जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मूर्तियों के अंग भंग हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें बाहर निकालकर उचित स्थान पर रखने की जहमत नहीं उठाता। जिन्होंने ये कार्य किया, क्या भगवान उनका भला करेंगे। डीपी के चैनल शुरू से ही निवेदन करता था कि घर में मिट्टी के गणेश बनाएं और पूजा करें व घर में ही विसर्जन करें, लेकिन लोग पीओपी व अन्य धातुओं से बनी मूर्तियां खरीदने में विश्वास रखते हैं, तभी भगवान की मूर्तियों का यह हश्र होता है। नदी नहरों में विसर्जन से पानी गंदा होता है, जबकि मिट्टी से बनी मूर्तियां पल भर में ही मिट्टी बन जाती है। आस्था भी बरकरार रहती है। खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां कस्बे के तुलसी सेवा संस्थान हॉस्पिटल के प्रशासक सूर्य प्रकाश गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाप्रज्ञा प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में नियमित योग कक्षाओं का संचालन हो रहा है, जिससे कस्बे की महिलाएं व पुरुष नियमित भारतीय योग चिकित्सक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगाचार्य व ओम प्रकाश कालवा के मार्गदर्शन से योगा अभ्यास कर रहे हैं। कस्बे के प्रबुद्ध जन डॉक्टर NP मारू व रणजीत सोनी, सपना सोनी, हरिप्रसाद चौधरी, मंजू चौधरी, प्रियंका चौधरी, नरेंद्र चौधरी और शंकरलाल भुवाल सहित अनेक लोगों ने आभार प्रकट किया। खबर गंज जुडवारा से, जहां गणेश विसर्जन वाले दिन निकाली गई गणेश यात्रा में श्रद्धालुओं ने खूब फूल उड़ाए व गुलाल उड़ाए। वहीं कासगंज से गंज जुडवारा में गणेश विसर्जन वाले दिन शहर के कई विभिन्न चौराहों पर रैली निकाली गई। आपको बता दें कि आज से 2 वर्ष पहले कोरोना के चलते हुए प्रतिबंधित गणेश चतुर्थी पर्व त्योहार प्रतिबंधित था। एक बार फिर से गणेश भगवान की जगह जगह पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं 10वें दिन गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। कासगंज में 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री जनपद कासगंज अनिल शर्मा द्वारा रविवार को कलेक्टर सभागार में कासगंज विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत व जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप व भाजपा के जिला अध्यक्ष KP सिंह सोलंकी अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सरकार के द्वारा प्रदेश व जनपद में कार्य कराए गए व उपलब्धियों के बारे में मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की गई। गंगा के तटवर्ती गाँव है और फसलों को नुकसान होता है, तो तटबंधों के लिए कुछ काम के निर्माण के लिए हाँ, उसके लिए जो भी प्रस्ताव है जिला स्तर से गए, शासन से वो स्वीकृत भी हुए और प्रोसीजर में भी है और इसमें पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। पूरा इसमें जो भी काम करने का उसको किया जाए। अच्छा, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में कासगंज को जरदोजी का मिला है काम, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है? नहीं, उसके लिए बाहर से कोई हमारे निवेशक नहीं आए और बेसिकली उद्देश्य जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे उद्यम है, तो जरदोजी क्योंकि कासगंज में ही का ही अपना एक काम है और यहाँ उसकी उस प्रकार की लेबर भी है, यहाँ अपना बहुत ज़्यादा निवेश है, तो यहाँ उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। गंडोवारा में एक बहुत बड़ी हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे वो पूरी तरह खत्म हो गई, उसके लिए कोई एड? ये मेरी जानकारी आप मुझे बताना, उसको देखा जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो शासन स्तर पर प्रशासन स्तर पर कोई इसकी मदद होनी है, ज़रूर की जाएगी। कोई नया इंडस्ट्री सेटअप कासगंज के लिए?
अभी बाहर से कोई नई उद्योग आया है, क्योंकि ODOP में जरी जरदोजी है, तो ये इसमें काफ़ी प्रोत्साहन इसमें जो है धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए सोरों जी के लिए कोई स्पेशल पैकेज? ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा हुआ आपने पूछा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उन्होंने भी यहाँ घोषणा की है, और हम लोगों ने भी एक उसकी जो परिक्रमा मार्ग है मंदिर का, उसमें 10.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने भेजा है पर्यटन को, जो प्रोसीजर में है, और मुझे विश्वास है कि ये स्वीकृत होंगे। चुनाव क्योंकि नज़दीक है, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग 1.5 वर्षों तक, 1.5 वर्षों तक तो हम सारे लोग बीमारी से घिरे रहे, लॉकडाउन रहा, बंद रहे, सारी चीज़ें रही, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनअचीव्ड हो, क्योंकि उसका कारण ये कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है स्वास्थ्य पर रहा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कासगंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसको हम पूरा कर सकेंगे। सोरों जी तीर्थ स्थल घोषित हो, उसकी आधिकारिक घोषणा हो, उसके लिए आपकी कभी मुख्यमंत्री? हाँ, हमारी बात हुई, हमारी नहीं हुई, माननीय विधायक जी बैठे, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हम मिले, और माननीय सांसद जी, हम लोग इस पर बड़ा चर्चा का विषय रहा है। और आप इतना बड़ा काम हुआ है, जितने भी बड़े तीर्थ स्थल है, जैसे हमारा मथुरा में है, काशी, वहाँ तो सब काम हो ही रहा है, और जहाँ भी तो वहाँ माँ शाकुम्भरी के लिए भी हुआ है, तो ये बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कासगंज इसमें थोड़ा पीछे है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम कासगंज के लिए कुछ ना कुछ करा पाएंगे। नहीं, सोरों जी कब तक हो जाएगा उसको तीर्थ स्थल? अब टाइम बाउंड होना तो कुछ अंदाजा लगा सर? पीछे तो चुनाव ही है, सामने हमारे चुनाव है, और मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, तो इसका मतलब चुनाव से पहले। पीछे होने का कारण क्या था इसमें? बिल्डिंग मटेरियल कब आ रहा है? वहीं कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर गणेश विसर्जन वाले दिन श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। कोरोना के चलते हुए आज से 2 वर्ष पूर्व कोविड-19 के चलते हुए गणेश विसर्जन प्रतिबंधित था। एक बार फिर से गणेश प्रतिमा विसर्जन की गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में गणेश विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु आए और लोगों में काफी उत्साह दिखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी कड़ी निगरानी करते हुए नजर आए। वहीं कासगंज में आगामी चुनावों को नजदीक देखते हुए समाजवादी पार्टी और उसमें संगठन का दल महान दल पार्टी जनता के बीच लगातार जा रही है। इस बीच आज महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बंदायू ने रास्ते जनपद कासगंज के सावर पहुंचे, जहां उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान के आवास पर बैठक को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए महान दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तीखे हमले बोले और प्रदेश में कहा कि अभी झूठों की सरकार चल रही है जो युवाओं को रोजगार के नाम पर बेवकूफ बना रही है। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, जहां उन्होंने बढ़ती महंगाई के ऊपर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज जो है आपने आज जो रैली निकाली है, आज यहाँ पे आए, क्या मोटिव है आपका यहाँ पे आने का? आज रैली नहीं है, कल बदायूं में रैली हुई थी ऐतिहासिक बहुत बड़ी। आज हमारी बहन जाहिदा सुल्तान जी जो चेयरमैन है सहावर की, उन्होंने हमें अपने दरवाजे पर स्वागत के लिए बुलाया था। मैं उनके स्वागत कार्यक्रम में आया हूँ और ये रैली नहीं है, इनका स्वागत कार्यक्रम है। और स्वागत कार्यक्रम में मैं जाहिदा सुल्तान जी को जो चेयरमैन है सहावर की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। अच्छा जी, आज जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जो कटाक्ष किए हैं, बेशरम दुनिया की बातें जो कही है, क्या ये सही है देश के प्रधानमंत्री के तक लिए इस तरीके की बातों का यूज करना? क्या लगता है आपको मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के? क्या वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं? क्या उन्होंने जनता को सम्मान दिया? क्या जनता को कोरोना काल में उन्होंने न्याय दिया? क्या ट्रेन और बस बंद कर देना, सरकारी ट्रेन और सरकारी बस चल जाएगी तो कोरोना फैलेगा और ट्रकों में लोग 500 लोग ठूंस के 5000 रुपया देकर अपने घर पहुंचेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? जो इतनी बड़ी अदूरदर्शिता जिसके पास हो, उसे क्या हम सम्मान दें? और दूसरी बात आप बताएं कि कोरोना काल में 500 जब एक मरीज मिला तब उन्हें जल्दी नहीं थी मोदी जी को। जब 500 मरीज थे तब भी अलर्ट नहीं किया समाज को। जब 550 मरीज मिले भारत में तब एकाएक लॉकडाउन कर दिया। क्यों नहीं? जब 100 मरीज मिल गए आपके पास तब आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि 550 मरीज जिस दिन मुझे मिलेंगे मैं उस दिन लॉकडाउन कर दूंगा? तो लोग अलर्ट हो सकते थे, अपने अपने घरों को जा सकते थे, अपना अपना काम निपटा के अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन आपने ये काम किया नहीं। तो ये अन्याय है, ये जनता के साथ अन्याय हो। और मोदी जी ने
एक भी काम नहीं किया। नोटबंदी किया और कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहा काला धन आ जाएगा और सबको 15-15 लाख मिल जाएंगे। क्या मिला? झूठे लोगों को जो इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, गरिमामयी कुर्सी पर बैठे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इतना झूठ बोलने वाले को इससे बढ़िया शब्द। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार 4.5 बेमिसाल आज जो जिस तरीके मना, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये बेशरम लोग हैं, झूठे लोग हैं। काम एक पैसा का नहीं किया। कोरोना काल में सबकी पिटाई किया, कोरोना काल में पुलिस ने उत्पीड़न किया, कोरोना काल में अस्पतालों में गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन, कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी हुई और कालाबाजारियों को 24 घंटे। बिजनौर में 2 दिन पूर्व अफजलगढ़ में ट्रक से कुचलकर की गई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका के प्रेमी ने ही हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मृतका के शव को ट्रक चढ़ाकर शत विक्षत कर दिया था, जिस पर पुलिस ने खुलासा कर दिया और घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड मोबाइल व अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनप्रीत नाम की एक महिला की अज्ञात के रूप में डेड बॉडी मिली थी परसों, ट्रक से कुचला हुआ छत बिछत हालत में। उनके हाथ पर जो नाम गुदा हुआ था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ये ज्ञात हुआ कि इनकी शादी सुखवीर नाम के व्यक्ति से उधम नगर में हो चुकी थी। पारिवारिक विवाद के चलते थाना अफजलगढ़ के मनियावाला गांव में नफीस के साथ रह रही थी। यहाँ भी इनका विवाद हुआ। 2-3 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। नफीस जो कि ट्रक चलाता था, खुद की ट्रक, उस विवाद के चलते ले आया। साजिशन उसने लोहे की राड से प्रहार किया और NH 74 पर डाल दिया। फिर इसने अपने ट्रक से कुचल दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। नफीस को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक बरामद है, लोहे की राड बरामद है। जुर्म को इकबाल किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से खबर, जहां चंद्रपुरा गांव में राधा वल्लभीय संप्रदाय के लोगों द्वारा श्री महामद भागवत कथा का आयोजन रखा गया, जिसमें पूजन के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भजन कीर्तन के साथ सभी ने रसिक झूम नाचे। महिलाओं व छोटी छोटी बच्चों ने कलश यात्रा में भाग लिया और कथा का श्रवण महाराज श्री हरिशरण द्वारा करवाया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी भक्त प्रेमियों से कथा में पधारने का भी आग्रह किया। कासगंज से खबर, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के द्वारा जनपद के सभी थानों में अपराधियों व अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में नवागात क्षेत्र अधिकारी पटियाली के तिवारी के नेतृत्व में थाना सिकंदरपुर वेश्या थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सिकंदरपुर वेश्या पुलिस को एक बड़ी सफलता। रात्रि को थाना सिकंदरपुर वेश्या पुलिस को एक खास मुखबिर की सूचना मिलने पर गांव लदोड़ी में म्याऊ के बीच अमरूद के बाग में अवैध रूप से संचालित की जा रही शस्त्र कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शास्त्रीय अभियुक्त अशद पुत्र रफीद खान निवासी मेमाऊ थाना सिकंदरपुर वेश्या पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, विगत कुछ दिनों में अवैध जो शस्त्र फैक्ट्रीज है, कारतूस फैक्ट्रीज और इलीगल इलिसिट लिकर, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पिछले 4 दिन पहले भी एक कारतूस की फैक्ट्री का अनावरण, इसमें जो इलीगल कारतूस फैक्ट्री चल रही थी उसका अनावरण किया गया था। आज जो है थाना सिकंदरपुर वेस्ट के म्याऊ एरिया में इसी तरीके की कारतूस की फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है। इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग करने में पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसका नाम असद है, जो कि म्याऊ गांव का है। इसके अलावा 2-3 लोग इसमें वांछित हैं जो कि मौके से फरार हो गए थे। कुछ ऐसे लोगों का नाम इसमें सामने आया है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि खोखा कारतूस जो खाली होते हैं, ये लोग दिल्ली एरिया से इनकी टीम जो है वो मंगवाती थी। अन्य एरिया भी इसमें हो सकते हैं। और इनका एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी इसमें सामने आया है कि जो AC के कॉपर के पाइप होते हैं, उस कॉपर के पाइप को काट के उसमें बारूद भर के, छर्रे भर के, उसको फिर बुलेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये लोग विविध एरियाज़ में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में, दिल्ली इत्यादि में सप्लाई करते हैं। वहीं जनपद के कुशीनगर के कोतवाली के अंतर्गत ग्राम सभा सोहरौना में जमीनी मामले को लेकर मामला काफ़ी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रमजान अली पुत्र स्वर्गीय हसमतुल्लाह अंसारी गांव सभा खिरकिया के प्रभारी कोतवाली पडरोना को अपना तरहीर देकर बताया कि हमारी माता स्वर्गीय खुशबुन निशा उर्फ चंपा को यासुद्दीन पुत्र जान मोहम्मद द्वारा 17 अगस्त 1983 को उपरोक्त से उचित मूल्य की दुए को लेकर खुशकी बेनाम दखल करवाकर कब्जा दिलाया गया। उसी समय चंपा ने रिहायशी झोंपड़ा बनाकर व पक्की बाउंड्री करवाकर हेडपंप, नाद, चारा मशीन आदि डालकर कब्जा किया।
वहीं गांव के ही मुतरजा मुस्तकीम शमशुल गयासुद्दीन ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा व जेसीबी मशीन लेकर घर पर टूट पड़े व घर में रखे सामान को क्षति पहुंचाई। भैया आपका क्या नाम है? रमजान अली, पिता का नाम हसबतुल्ला अंसारी। अच्छा, ये ज़मीनी जो प्रकरण चल रहा है जी, जिसमें कोतवाली द्वारा 151 में 116 107 में आप लोगों को भेजा गया था जी, ये ज़मीन किसकी है? ज़मीन हमारे पिताजी ने ली गयासुद्दीन से, हसबतुल्ला अंसारी ने गयासुद्दीन से 12,000 रुपये में सन 83 में लिए थे। तो जैसे आपके पास तो ये भी साक्ष्य है कि स्टम्प भी है, गवाह भी है जी। आप इस पर मड़ई कब तक था आपका? हमारा मड़ई इस पर करीब महीना भर पहले तक था। 10 तारीख कब? 10 तक सन 83 से लेके और इस साल। जैसे वो लोग कह रहे हैं जी कि हम किसी महिला को दिए थे। हाँ, वो महिला आपकी माता जी थी का? माता जी, हाँ ठीक है जी, खुशबू निसा। माता जी के मर जाने के बाद जी, उस झोपड़ी पे कौन, इस जमीन पे कौन सा व्यक्ति आ गया? ये आपके मामा जी को दिए रहे देख रेख के लिए। देख रेख के लिए। आप लोग कहाँ रहते थे? हम मध्य प्रदेश में रहते रहे पूरे परिवार सहित। वहाँ रोजी रोटी के साधन है, पढ़ाई लिखाई बच्चों लोग का। अब जैसे आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि जो इस ज़मीन का जो बिक्रीनामा हुआ है जो है उसका न्यायिक जांच हो। इसके पहले कोई आपकी झोपड़ी फूकी गई थी का? हाँ, इसके पहले झोपड़ी मामा रहे तो इसकी झोपड़ी की आग लगी थी। कब लगा लो? उसकी भी कॉपी है। उसकी आग तो लगी है चुनाव की एक दिन पहले, प्रधानी चुनाव के एक दिन पहले। हमको दिन तो याद नहीं है। वो जब झोपड़ी जलाई गई थी तो उस समय प्रधान कौन थे? वह प्रधान डले मैनुल हक। ये है झोपड़ी जलाने की फोटो। अच्छा, इस समय प्रधान जी का क्या भूमिका है? अब भूमिका तो अब हम नहीं बताएंगे। प्रधान जी भी एक तरफा भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी यही है। प्रधान जी की जो मास्टर साहब हैं उनकी पत्नी प्रधान है जी, उनकी पत्नी। पंचायत में कौन जाता है? पंचायत में वो खुद जाती हैं? हाँ, जाले हुए है प्रधान वही जाते, उनके पति साहब हैं, तो प्रधान पति जाते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मुस्तकीम। आप कहाँ के निवासी हैं? सोहरावना के। ये जमीन जो मैटर चल रही है, हाँ ठीक ना, ये कैसा जमीन है? ये जमीन हमारा है, हमारे नाम से इंतखाब है। वो लोग अवैध कब्जा किए थे, हम लोग हटाए तो अब वो लोग मार रहे हैं और 20-20, 25-25 औरतें आ रही हैं रात में, 50-50 औरतें आ रही हैं मारने के लिए। हमारे घर के औरतों को मारी भी हैं वो लोग दूसरे गांव से, वहाँ से और यहाँ से। ये जमीन बहुत दिन से वो लोग रह रहे थे। उसके बाद में हम लोग रह रहे, बात हो गया, उसके बाद में हम लोग रह रहे। अब वो गांव के लोग चढ़ा दिए हैं या कोई भी चढ़ाया हो या पैसा के बल पर वो लोग हमको दबा रहे हैं। ये बताइए, आपके पिताजी शायद 12,000 रुपया लेकर 1983 में उनके स्टम्प पर देवरियां ले आकर हाँ, लिखा गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत है, अफवाह है, ये सब झूठ है। उनके पास साक्ष्य है? साक्ष्य नहीं है, वो गलत है सब, उसमें कोई सबूत नहीं है। सही, इसके पहले उनका झोपड़ी यहाँ था? झोपड़ी वोपड़ी कुछ नहीं था, सब ईस्ट है, वो ईस्ट हो गया था, सब टूट गया था, कुछ नहीं था। अभी जब अभी जो झोपड़ी फूका गया था, हाँ, तो इसके पूर्व में चौकी प्रभारी ने हाँ इस पे मड़ई डलवाए थे। हाँ, छोटा सा झोपड़ा डलवाए थे, वो भी यही लोग फूंककर हम लोग को लगाए थे। और ये लोग अपने हाथ से जला करके हमको फंसाए थे। ये लोग जलाए थे और हम लोग को फंसाने पर आप उनका झोपड़ी। हाँ, शादी हमारे घर पड़ा था, शादी के मजबूरी में वो मड़ई हम लोग तैयार हुए कि जेल में चले जाएंगे तो शादी कैसे होगा। उनकी झोपड़ी थी कि नहीं थी? पुलिस चढ़वाई थी कि नहीं चढ़वाई? नहीं है झोपड़ी, हमने क्या झोपड़ी, पूरा झोपड़ी हमने करा ला। तो थाना जब चौकी प्रभारी कहे थे, हाँ, तो आप कहे हैं ना कि झोपड़ी वो डरवाए थे, छोटा था। हाँ, छोटा था। तो किस बेसिस पर आप झोपड़ी चढ़ाने? झोपड़ी इस बार वो फंसा रहे थे, वो लोग ना जलाने के उसमें जुर्म में फंसा रहे थे। हमारे घर में लड़की का शादी था, 4 दिन जो लड़की की शादी थी। हाँ, तो कोई आपको जबरदस्ती कह देगा, हाँ, तो उसको अपने जमीन पर मड़ई चढ़वा देंगे? ये बताइए, जेल भेजवा दे, जबरदस्ती कैसे मड़ई चढ़वा देंगे? जेल डलवाना, शादी में तो कैसे आप क्यों सुलह कर लिए? सुलह वो लोग कैसा सुलह हुआ, झगड़ा हुआ ही नहीं है। पहले झोपड़ी जली पहले प्रभारी के सामने आज भी दरखास्त है। हाँ, जब कहे कि ले आकर झोपड़ी डरवा दीजिए, हाँ, तो आपका जब जमीन थी, हाँ, तो क्यों झोपड़ी डरवाए? फंसने के डर की वजह से।
हम लोग उनका झोपड़ी वो झूठ में ले आकर डलवाए हमारा झोपड़ी है। हम लोग 6 भाई हैं। चाचा जी आपका क्या नाम है? अतीउल्ला। अतीउल्ला। जो सौरावना में जमीनी विवाद चल रहा है जी, तो आपका कुछ जमीनी प्रकरण में पता है? जी। क्या पता है चाचा? वो ज़मीन जो है गयासुद्दीन मियाँ का, वो गयासुद्दीन मियाँ जो है समतुल्ला मियाँ के हाथ से वो बेच दिए। उनके साले जो है वो 83 में। कितने पैसे में? 12,000 रुपये में। और ये जो है उनके साले जो है मनोवर मियाँ हैं, उनको वहाँ पे देख रेख के लिए वहाँ पे एक मड़ई बना करके दे दिए कि वो कहीं बाहर रहते थे? हाँ, वो कोयलारी में रहते थे। छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी बाप भी मर गए और उस टाइम में इनका जो है माँ भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो बच्चे में अझुरा गए थे, ले वो ये ज़मीन पे ध्यान नहीं दिए, समय ज़्यादा लग गया इसमें। आपके सामने लिखा पड़ी हुआ है? जी। कहाँ लिखा पड़ेगा? यह सोहरौना ही में हुआ, वो एक स्टाम्प पे। गवाह आप हैं? जी। दे दिया, परदेश रहा था तब दे दिया हमारा अब्बा के जे हमारा जमीन हमारे लेके रहा, हमने के आज जान तब अपन बच्चा बाल बच्चा लेकर हम गए। एक बार जाता फूफा चल गई तब लेके चल गई जा, जब फूफा मर गई तब मर गए के बाद चल गई फूआ भाई के जमीन दे गई। ये भाई हमारे देखभाल करी, हम जाता नहीं लैकन के पोस नौकरी पर चल गई। तब से 40 साल पहले से चाचा ये जीवानी जमीन किननी गैस दिन का। अरे हमने के शादी के पहले के जमीन है। हाँ, गैस दिन जमीनिया के हाथ से किनाइल बाटे। हाँ, गैस दिन के जमीन। चाचा आपका सुकई जो अब जमीनी प्रकरण चलता सोहरौना में, हाँ, वो कैसन जमीन है? जमीन गैस दिन मियाँ का। आपके किन लेबा? ये किन लेबा कितना पैसा में किनाइल बा चाचा? 12,000 में। और कौन सन में? 83 में पुरानी आदमी का। अच्छा, लिखा पड़ी जहाँ भइल बा, वो कहाँ लिखा पड़ी भइल? देवरिया लिखा पड़ी वो समय देवरिया भइल। हाँ। आप गवाह बानी। हाँ। आपका क्या नाम है? सुकई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।